हेलो। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं एक नया प्रैक्टिकम लाई हूँ जो बीएड में बहुत काम का है और ये 2 टाइम आता है। मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं बीएड में, तो 2 सेमेस्टर में ये आता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट बुक। फर्स्ट टाइम जब आएगा ये क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट बुक, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का आप बुक ले सकते हैं। और जब दूसरी सेकंड टाइम आएगा तो उसमें है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कॉमर्स से रिलेटेड तो कॉमर्स की कोई बुक पे, और साइंस से हो तो साइंस की किसी भी बुक से आप किसी बुक का एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने कॉमर्स की बुक ली है, बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट। तो उसी बुक का मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। अगर हो किसी भी कोई स्ट्रीम का हो, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि इसको कैसे करना है, तो आप किसी भी बुक का एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस साथ ही साथ इनकी वीडियो भी दिखाती जाऊँगी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए और आप अपना जो प्रैक्टिकम है उसे और अच्छी तरह बना सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, टेक्स्ट बुक एनालिसिस इन बिजनेस स्टडीज़। अब मैंने इसमें बुक की थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे ये टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, क्लास लेवल, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ चैप्टर्स, एडिशन, प्राइस। इस बुक की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद उसका फिजिकल एनालिसिस लिखा है मैंने, जो मैंने बुक ली है बिजनेस स्टडीज़ की। उसका फिजिकल एनालिसिस ये मैंने किया है कि उसकी शेप कैसी है, वेट, साइज़, थिकनेस, पेपर की क्वालिटी और कवर कैसा है उसका। ये फिजिकल एनालिसिस है टेक्स्ट बुक का। और फिर उसके बाद क्वालिटीज़ क्या हैं, वो जो मैंने बुक ली है अभी बिजनेस स्टडीज़ की, कॉमर्स की, तो उसमें इंटरनल क्वालिटीज़ आती हैं और एक्सटर्नल क्वालिटीज़ आती हैं। देखिए, किसी भी बुक की क्वालिटीज़ 2 टाइप की ही होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं किसी बुक की, और एक्सटर्नल में बहुत सारी हैं। तो देखिए, मैंने अपनी जो टेक्स्ट बुक मैंने ली है, जिसका मैंने एनालिसिस किया है, उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ क्या क्या हैं देखिए आप। उसका सब्जेक्ट मैटर मैंने देखा, उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट कैसा है, वो बुक इंटरेस्टिंग है या नहीं, और वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है या नहीं, साइकोलॉजिकल बेस्ड है या नहीं, सीक्वेंस वाइज है या नहीं, लैंग्वेज उसकी कैसी है। जो मैंने बिजनेस स्टडीज़ की बुक ली है, उसमें प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइजेज हैं, यूजिबिलिटी है उसकी, बुक अप टू डेट है या उसका प्रिपरेशन ऑफ बुक कैसी है, और फ्लो चार्ट एग्जांपल्स उसमें दिए हुए हैं या नहीं। ये सब इंटरनल क्वालिटीज़ हैं जो मैंने उसमें देखा, उसका एनालिसिस किया। और फिर एक्सटर्नल क्वालिटीज़ देखिए आप, उसकी बाहरी जो क्वालिटीज़ हैं वो लेते हैं, जैसे बाइंडिंग होगी, प्रिंटिंग, साइज़, और उसमें वोकैबुलरी मिस्टेक्स, क्लैरिटी है, इंक कैसी यूज़ की हुई है, शेप कैसी है, सब चीज़ें मैंने एक्सटर्नल एनालिसिस किया हुआ है उसका। तो जब आप किसी भी बुक का, टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करेंगे, तो आप भी यही क्वालिटीज़ लिखेंगे उसकी। मतलब क्वालिटीज़ ये नहीं लिखेंगे आप, जो टेक्स्ट बुक एनालिसिस, जो किसी भी टेक्स्ट बुक का जब आप एनालिसिस करेंगे, तो उसमें जो क्वालिटीज़ होंगी आप वो लिखेंगे। मैंने ये सिर्फ आपको हेडिंग बताई है कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि उसमें प्रैक्टिकल वर्क है, एक्सरसाइज अप टू डेट है, ऐसे टॉपिक्स, ये मैटर है उसमें। आपको जो लगता है आपकी बुक में, आप उसका ही लेंगे। फिर मैंने अपनी ऑरल एनालिसिस लिया है टेक्स्ट बुक का, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड है वो, रिलेटेड टू डेली लाइफ, जर्नलाइजेशन, टॉपिक्स ऑफ स्पीच, प्रैक्टिकल वर्क। मतलब उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ऑरल, जो हम देखते हैं, एक्टिविटी जो रिटर्न से हटके होती हैं, वो भी मैंने उसमें चेक किया था एनालिसिस। तो मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि एनसीईआरटी की सभी बुक्स बहुत अच्छे से तैयार की गई हैं। उनको शुरू से लेकर लास्ट तक समझाया गया, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई हैं हर बच्चे के लिए, जो किसी को इजी लगे वो उसी में सम्स अपने सॉल्व कर सकता है। अब है इसका एकेडमिक एनालिसिस टेक्स्ट बुक। एकेडमिक में स्टडी रिलेटेड आता है कि आपके नॉलेज वो एनहेंस करता है या नहीं जो बुक है। देखो, उसमें कंप्लीट कंटेंट है, डिटेल्ड नॉलेज दी हुई है, करिकुलम में फिट बैठता है वो, जैसे करिकुलम की डिमांड है उसको अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है या नहीं, और साइकोलॉजिकली बेस्ड है या नहीं, मतलब स्टूडेंट्स पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सब आपको देखना होता है। फिर मैंने जो एनालिसिस किया है, उसके बाद मुझे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लगे उसमें, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो आपको पसंद नहीं आए, मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपको सही नहीं लगे हैं, आपने वही लिखना है। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स में आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको लगे वो लिख सकते हैं। जैसे हर बुक के पॉजिटिव पॉइंट और हर पर्सन के पॉजिटिव पॉइंट्स अलग होंगे किसी बुक को लेकर। जैसे
टेक्स्ट बुक को और जो बिज़नेस स्टडीज़ मैंने की है उसमें मैंने देखा कि कंटेंट सब अच्छा दिया हुआ है और एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने वो बुक तैयार की है। उसका सब्जेक्ट मैटर भी बड़ी सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। उसमें एग्जांपल्स भी बहुत हैं, बहुत से उसमें एक्सरसाइजेज हैं सॉल्व करने की प्रैक्टिस के लिए और अफोर्डेबल टू ऑल। तो मैंने ये देखा उसमें पॉजिटिव पॉइंट है। और जो मुझे ठीक नहीं लगे, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मुझे ठीक नहीं लगे वो ये था कि उसमें पिक्चर्स बहुत कम दी गई हैं, कलर्स का यूज़ इतना नहीं हुआ है, ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ किया गया। और आपने देखी होंगी कि एनसीईआरटी की जो मतलब अपर प्राइमरी से जो क्लासेस हैं वहाँ के चैप्टर बहुत लेंथी हैं, काफ़ी एक्सरसाइज दी हुई हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और बहुत लेंथी हैं। और मुझे ऐसा लगा। और ज़्यादा बाकी वैसे तो बुक बहुत अच्छी हैं। अब सजेशंस क्या हैं टेक्स्ट बुक के, वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने सजेशन यही दिया है कि अगर उसमें ब्लैक एंड वाइट पेजेस के अलावा कुछ अच्छा सा मैटर हो, जैसे कलरफुल हो, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो उससे बच्चे खुद देखेंगे उसे तो मुझे अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और पिक्चर्स तो उसमें बहुत कम दी हुई हैं, और दी भी हुई हैं तो वो बहुत ब्लैक एंड वाइट है। तो उसमें कलरफुल अगर पिक्चर्स भी हों तो और भी अच्छा है। फिर टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं, पर उसका तो कोई बात नहीं, वो टीचर क्लियर कर देती हैं वर्ड्स। और एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत दिए गए हैं उसमें। तो उसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वैसे तो एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे दिए गए हैं उसमें, लेकिन जो एग्ज़ाम्पल्स ईज़ी लेवल के अगर हों तो ज़्यादा अच्छा है। फिर लास्ट में मैंने कंक्लूज़न लिखा है। तो इस तरह मैंने अपने प्रैक्टिकम कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिकम बना सकते हैं। बहुत इजीली मैंने तैयार किया है इसे। और लेकिन मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। जब मैंने बुक देखी तो मुझे पता चला कि कैसे टेक्स्ट बुक को एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्रिटिकल एनालिसिस जब करना होगा तो उसका मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे टेक्स्ट बुक की। उसके बाद आपको उसके नीड एंड इम्पॉर्टेंस लिखने हैं। आप कितना भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर आपने उसके करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और फिर उसकी मेरिट्स लिखने हैं कि टेक्स्ट बुक के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। उसके बाद आप मीनिंग लिखेंगे टेक्स्ट बुक एनालिसिस का। और जिस बुक का आप एनालिसिस करेंगे तो अच्छा होगा अगर आप उसका फ्रंट पेज लगा दें, तो उससे सब्जेक्ट का और क्लास का बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे बुक के बारे में। और अच्छा होगा अगर आप एनसीईआरटी की ही बुक यूज़ करें तो। फिर उसका आप फिज़िकल एनालिसिस करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ लिखेंगे। जो आपने बुक ली है उसका एनालिसिस इसी तरीके से करेंगे कि इंटरनल, एक्सटर्नल और क्वालिटीज़ लिखेंगे आप उसकी। उसके बाद ऑरल एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एकेडमिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है अगर आप करना चाहें तो। फिर पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं आपने, और पॉइंट्स जो आपको पसंद ना आए वो लिखने हैं। इनको आप नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। और फिर सजेशंस भी देने हैं। जो आपको नेगेटिव लग रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ सजेशंस भी देंगे, ताकि बुक को कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूज़न लिखना तो मत ही भूलिएगा। तो इसी के साथ आपको ये प्रैक्टिकम समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप इसे और भी अच्छी तरह बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, थैंक यू।